नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है मरुस्थलीय क्षेत्रों में नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति को आज हम लोग पढ़ेंगे कि नदी के द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये हमारा ये जो लेक्चर चल रहा है पर डे, ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और आप लोग जो है चैप्टर वाइज जैसे जैसे क्लास चल रहा है, आप लोग भी उसी के अनुरूप जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हुए चलिएगा। आपके सारे क्वेश्चन जो है इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो है नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति मरुस्थल में, तो जैसे आप लोग को पता है कि काल्पनिक चीज कि मरुस्थल होता है, मरुस्थल में जो है मान लेते हैं थार का मरुस्थल है तो राजस्थान में बारिश कम होता है, तो वहां पर बारिश कम होने की वजह से जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न होती है। लेकिन मित्रों एक चीज है कि वहां पर जो वर्षा होती है वो कम समय में बहुत ढेर सारा वर्षा हो जाता है। जब बहुत ढेर सारा सारा वहाँ पे वर्षा हो जाता है तो वहाँ पर नदी के द्वारा जो है नदी में भी जो जल होता है वो उफान पे आ जाता है। और जब जल उफान पे आ जाता है तो नदी के द्वारा जो है नदी के जल के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर हम किताबी भाषा में कह सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में अल्पकालिक तीव्र गति से तड़ित झंझा के साथ जो है अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे नदी का जल स्तर में जो है एक तरीके की जो अस्थायी नदियां होती है उनमें बाढ़ आ जाता है और उससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का जो है निर्माण होता है। अब किन प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसको हम देखेंगे। पहला है बाल्सन क्या होता है, और फिर दूसरा देखेंगे पेडिमेंट क्या होता है, तीसरा देखेंगे जो है बजादा क्या होता है, चौथा देखेंगे जो है पलाया लेक क्या होता है, या इसी को झील क्या होता है। तो बालसन जो होता है, बालसन क्या है, बालसन जो है आप लोग देखेंगे चित्र में, ये हमारा क्या है, ये बालसन है, बालसन। अब बालसन किसे कहा जाता है, आप लोग का यहीं से निकल जाएगा। ये क्या है, ये पर्वत है और ये क्या है, नदी घाटी है। तो कह सकते हैं कि दो पर्वतों से घिरी हुई नदी घाटी को क्या कहते हैं, दो पर्वतों से घिरी हुई नदी घाटी को बालसन कहते हैं। और यही बालसन जो है ये दोनों पर्वतों को जोड़े रखता है। ये हो गया। अब दूसरा आता है कि पेडिमेंट किसे कहते हैं, पेडिमेंट। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो जो नदियां होती हैं वो पर्वत के शिखर से नीचे की तरफ आती हैं। तो यहाँ पर नदियां जो है नीचे की आएंगी और इधर भी नीचे की ओर ही आएंगी। तो यहाँ पर जब जब नदियां जो है शिखर से नीचे मतलब पर्वत के शिखर से पद की ओर आती हैं या प्रवाहित होती हैं, तो यहाँ पर नदी के द्वारा जो है अपर्दन का कार्य भी होता है। तो जब नदी के द्वारा पर्वत के पद पर जो है अपर्दन होता है, तो जो यहाँ पर अपर्दन होगा, ये जो अपर्दन होगा, यही इसी अपर्दन मतलब जो अवसाद प्राप्त होगा इसी को क्या कहते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। मतलब जब नदी पर्वत के शिखर से पर्वत के पद की ओर प्रवाहित होती है तो उस दौरान नदी के द्वारा जो है अपर्दन का कार्य भी होता है। तो अपर्दन से प्राप्त मलबे को या अवसाद को ही जो है क्या कहते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पेडिमेंट, पेडिमेंट कहते हैं। और पेडिमेंट के बाद अब प्रश्न उठता है कि बजादा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जब ये नदी के द्वारा अपर्दन होगा, अपर्दन से जो अवसाद प्राप्त होंगे उसे पेडिमेंट कहेंगे। लेकिन ये जो अवसाद हैं, जब इन्हीं अवसादों का जो है, ये जो अवसाद हैं जिन्हें पेडिमेंट कहा जा रहा है, जब इन्हीं अवसादों का नदी के द्वारा निक्षेपण जो है लाकर यहाँ सब कर दिया जाता है पर्वत के पद पर, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, बजादा। मतलब नदी यहाँ अपर्दन की थी, इसे पेडिमेंट कह दिया गया अवसाद को। लेकिन जब यही अवसाद पर्वत के पद पर नदी के द्वारा निक्षेपित कर दिया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही बजादा कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, बजादा, इसी को बजादा कहते हैं। अब देखेंगे कि अब इसमें एक प्रश्न उठ रहा है कि जो है पलाया लेक किसे कहते हैं, पलाया लेक। ये जो है देख सकते हैं कि पलाया लेक का चित्र है।
पलाया लेक। ठीक है, देखेंगे इसमें कि जब 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 नदी जो है पर्वत के शिखर से नदी पर्वत के पद की ओर प्रवाहित होती है तो नदी के द्वारा पर्वत के पद पर जो है अपर्दन का कार्य होता है और उसके अपर्दन से जो है गर्तनुमा स्थलाकृति का निर्माण होता है। और जब गर्तनुमा स्थलाकृति का निर्माण होता है और उसमें वर्षा का जल भर जाता है तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, पलाया लेक कहते हैं, पलाया झील कहते हैं। मतलब क्या है कि जब नदी जो है पर्वत के शिखर से नदी के पद की ओर प्रवाहित होती है तो नदी के द्वारा जो है ये पर्वत का पद है ना, ये नीचे वाला भाग, पद मतलब पैर जो होता है और शिखर मतलब जो उसका शीर्ष भाग होता है, तो जो पर्वत के पद पर नदी के द्वारा अपर्दन कर दिया जाता है, अपर्दन से गर्तनुमा स्थलाकृति बन जाती है और उसमें वर्षा का जल भर जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, पलाया लेक कहा जाता है। तो ये तो हमारा जो है ये स्पष्ट हो गया। अब इसमें बालसन को देखेंगे, पेडिमेंट जो है किससे संबंधित स्थलाकृति है, ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति है और बजादा जो है ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। और पलाया जो है, पलाया का भी क्या होता है, अपर्दन होता है, ये अपर्दनात्मक, ये अपर्दन से जो है निर्मित जो है स्थलाकृति है। अब ये पलाया लेक तो अब पूछ लिया कि पलाया लेक का निर्माण कैसे होता है, तो नदी के द्वारा अपर्दन से होता है। और फिर जो पूछ लिया कि बजादा का निर्माण कैसे होता है, नदी के द्वारा अवसादों के निक्षेपण से होता है। प्रश्न इसमें पूछ लिया पेडिमेंट का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर नदी के द्वारा जो अपर्दन होता है उसी को पेडिमेंट कह दिया जाता है। तो बस ये चीज हमारा कंप्लीट होगा। इसके बाद आप लोग का जो है एक टॉपिक बच रहा है कि हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। बाकी ये क्लास जो है हम लोग कल जो है देखेंगे, क्योंकि अब इसमें जो है हमारा नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र में नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो गया, और यहाँ पर जो है पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन के द्वारा, और मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है नदी के द्वारा, ये भी हो गया, और नदी के द्वारा ये भी हो गया, हिमनद बचा है। ये सारी चीज जो है हम लोग कल वाले क्लास में करते हैं। धन्यवाद।